ओ नीले घोड़े रा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार। मेवाड़ का वो सूर्य जो कभी अस्त नहीं हुआ। इतिहास भले ही हमेशा विजेताओं के गुणगान गाता हो, लेकिन भारत का इतिहास गवाह है कि मेवाड़ की माटी में महाराणा प्रताप जैसा एक ऐसा महानायक भी हुआ जिसके स्वाभिमान और पराक्रम के सामने खुद दिल्ली के शहंशाह की सल्तनत भी बौनी नजर आती थी। 16वीं सदी का वो कालखंड जब भारत की आत्मा मुगलों के पैरों तले कुचली जा रही थी। एक के बाद एक राजपूताना के बड़े बड़े मुकुट दिल्ली के तख्त के सामने झुक रहे थे। धन दौलत और आलीशान महलों के बदले देश की आजादी का सौदा हो रहा था। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उसकी एक हुंकार से राजाओं के सिंहासन डोल जाते थे, लेकिन उसी घने अंधकार के बीच राजपूताना की सुलगती हुई मिट्टी से एक ऐसा अंगारा पैदा हुआ जिसने वक्त की धारा को ही मोड़ दिया, जिसने दिल्ली के शहंशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम महलों के सुल्तान होगे अकबर, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि का स्वतंत्र शेर हूं। 7.5 फीट की दैत्यकार कदकाठी, 80 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच और 2 ऐसी तलवारें जो काल को भी चीर दें। एक ऐसा योद्धा जिसने महलों के मखमली गद्दों को लात मार दी और जंगलों की कंटीली झाड़ियों को अपना बिछौना बनाया, जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए घास की रोटियां खाईं, लेकिन अपने देश का सर कभी झुकने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रथम भारत। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम जिएंगे उस महागाथा को जिसे सुनकर आज भी अरावली के पत्थर गर्व से सीना तान लेते हैं। आज कहानी मेवाड़ के सूर्य कुलभूषण महाराणा प्रताप सिंह की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इतिहास के वो पन्ने खुलेंगे जो आपने स्कूल की किताबों में कभी नहीं पढ़े होंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मेवाड़ यह सिर्फ एक रियासत नहीं थी, यह राजपूती आन, बाण और शान का केंद्र बिंदु था। यह वही भूमि थी जहां बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। यह वो भूमि थी जहां की वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत की खातिर हंसते हंसते जौहर की धधकती आग को गले लगा लिया था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में राणा उदय सिंह और माता जयवंताबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रताप। बचपन में इन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारा जाता था, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है छोटा बच्चा। प्रताप का बचपन महलों के ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अरावली की पहाड़ियों में भील आदिवासियों के बीच बीता। भीलों ने प्रताप को छापा मार युद्ध, गुरिल्ला वॉर, तीरंदाजी और पहाड़ों में जीवित रहने की कला सिखाई। यही वो दौर था जब प्रताप के भीतर अपनी मिट्टी के प्रति वो प्रेम जागा जो आगे चलकर अटूट बनने वाला था। लेकिन प्रताप का राजा बनने का सफर इतना आसान नहीं था। उनके पिता राणा उदय सिंह अपनी एक अन्य रानी धीरबाई के प्रभाव में थे और उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मगर मेवाड़ के सामंत और जनता जानते थे कि मुगलों के रूप में जो आंधी आ रही है उससे सिर्फ एक ही शख्स टकरा सकता है, और वो थे प्रताप। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक हुआ और वो बने मेवाड़ के 54वें शासक। जब प्रताप गद्दी पर बैठे तब तक अकबर लगभग पूरे भारत पर अपना परचम लहरा चुका था। जयपुर के आमेर के राजा मानसिंह मुगलों के सबसे बड़े सेनापति बन चुके थे। अकबर की नीति साफ थी, या तो दोस्ती करो और मुगलों की अधीनता स्वीकार करो, या फिर युद्ध में नेस्तनाबूद हो जाओ। अकबर जानता था कि अगर उसने मेवाड़ को झुका दिया तो पूरे राजपूताना पर उसका एक छित्र राज हो जाएगा। इसलिए उसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए एक के बाद एक 4 बड़े डिप्लोमेटिक मिशन, शांति दूत भेजे। सबसे पहले जलाल खान कोरची गए, फिर खुद राजा मानसिंह आए, उनके बाद राजा भगवंत दास और अंत में राजा टोडरमल। अकबर ने प्रताप के सामने प्रस्ताव रखा, आप सिर्फ नाम के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, पूरा मेवाड़ आपका रहेगा और मुगलों के दरबार में आपको सर्वोच्च स्थान मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने आमेर के राजा मानसिंह से कहा, एक राजपूत दूसरे राजपूत का भाई हो सकता है, लेकिन जो अपनी स्वतंत्रता बेचकर मुगलों का गुलाम बन चुका हो, प्रताप उसके साथ कभी भोजन नहीं कर सकता।
जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए तो प्रताप समझ गए कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने महलों का परित्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं मेवाड़ को मुगलों से पूरी तरह आजाद नहीं करा लेता, तब तक मैं न तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाऊंगा, न मखमली गद्दों पर सोऊंगा। मैं पत्तलों पर भोजन करूंगा और घास पर सोऊंगा। राजा की इस प्रतिज्ञा ने मेवाड़ के बच्चे बच्चे के खून में उबाल ला दिया। भील आदिवासी, स्थानीय लोहार जो गदाधारी लोहार कहलाए, और हर वर्ग के लोग महाराणा की सेना में शामिल होने लगे। लोहा पिघल रहा था, तलवारें धारदार की जा रही थीं, क्योंकि इतिहास के सबसे भयानक युद्ध का समय आ चुका था। 18 जून 1576 सुबह के सूरज की किरणें जब हल्दी घाटी के तंग दर्रे पर पड़ी तो वहां की पीली मिट्टी सोने की तरह चमक रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों में यह मिट्टी लाल होने वाली थी। एक तरफ थी मुगलों की आधुनिक सेना, लगभग 80,000 सैनिक, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान कर रहे थे। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप के सिर्फ 20,000 जांबाज सैनिक। संख्या का अनुपात 1:4 का था। मुगलों के पास तोपें थीं, भारी कवच वाले हाथी थे। राजपूतों के पास सिर्फ उनका अदम्य साहस और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा था। दिलचस्प बात देखिए, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते, सबसे आगे की टुकड़ी का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान कर रहा था। नाम था हकीम खान सूरी। यह इस बात का प्रमाण है कि यह लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि देश की आजादी और स्वाभिमान की थी। युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना मुगलों पर काल बनकर टूट पड़ी। हल्दी घाटी के तंग रास्ते में मुगलों की संख्या उनके काम नहीं आ रही थी। इसी बीच मैदान में आमना सामना हुआ महाराणा प्रताप और मुगल कमांडर बहलोल खान का। बहलोल खान 7 फीट से ज्यादा लंबा और बेहद खूंखार था। जैसे ही वो प्रताप की तरफ बढ़ा, महाराणा ने अपनी बिजली जैसी कड़कती तलवार हवा में लहराई और बहलोल खान के सिर पर ऐसा जोरदार वार किया कि इतिहास थर्श खा गया। महाराणा की तलवार बहलोल खान के लोहे के टोप, उसके जिस्म, उसके लोहे के कवच को चीरती हुई उसके घोड़े के पेट को फाड़कर जमीन में धंस गई। एक ही वार में इंसान और घोड़े के 2 बराबर टुकड़े। यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो सच है जिसे देखकर मुगलों के हौसले पस्त हो गए थे। इसके बाद महाराणा प्रताप की नजर सीधे सेनापति मानसिंह पर पड़ी, जो मर्दाना नाम के हाथी पर बैठा था। महाराणा ने अपने वफादार घोड़े चेतक को इशारा किया। चेतक हवा से बातें करने लगा। उसने सीधे मानसिंह के विशालकाय हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर टिका दिए। प्रताप ने हवा में उछलकर मानसिंह पर भाले से वार किया, लेकिन मानसिंह हौदे में छिप गया और उसका महावत मारा गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधी दुधारी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। महाराणा चारों तरफ से मुगल सैनिकों से घिर चुके थे। तब सादड़ी के झाला मानसिंह आगे बढ़े। उन्होंने प्रताप के सिर से राजकीय छत्र अपने सिर पर रख लिया और महाराणा को युद्ध मैदान से बाहर जाने का आग्रह किया। मुगलों ने झालामान को ही प्रताप समझ लिया और उन पर टूट पड़े। झालामान ने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन अपने राजा को बचा लिया। युद्ध का मैदान पीछे छूट चुका था। चेतक का एक पैर कटा हुआ था। असहनीय दर्द था, लेकिन उसकी पीठ पर उसका देवता, उसका राजा सवार था। पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। तभी रास्ते में आया 26 फीट चौड़ा एक बरसाती नाला। इस नाले को पार करना किसी भी सामान्य घोड़े के लिए नामुमकिन था, वो भी घायल अवस्था में। लेकिन चेतक सामान्य नहीं था। उसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने जीवन की आखिरी और सबसे लंबी छलांग लगाई और एक ही बार में उस 26 फीट चौड़े नाले को पार कर गया। मुगल सैनिक वहीं रुक गए। वो नाला पार नहीं कर पाए, लेकिन नाला पार करते ही चेतक के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा प्रताप, जो कभी महलों में नहीं रोए, वो अपने उस वफादार मित्र के शव को गोद में रखकर फूट फूट कर रोए। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जो इंसानों को वफादारी का पाठ सिखाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर को लगा कि प्रताप हार मान लेंगे, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। प्रताप ने हार नहीं मानी थी, उन्होंने रणनीति बदली थी। वो जंगलों में चले गए और वहां से मुगलों की चौकियों पर गुरिल्ला हमले शुरू किए।
इस दौरान एक समय ऐसा आया जब महाराणा के पास अपनी सेना के लिए रसद खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। तब मेवाड़ के महान दानवीर भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। यह इतनी बड़ी रकम थी कि इससे 25,000 सैनिकों की सेना का खर्च 12 सालों तक उठाया जा सकता था। दानवीर भामाशाह के इस त्याग ने महाराणा प्रताप की भुजाओं में फिर से बल भर दिया। साल 1582 विजयादशमी का दिन महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मुगलों के खिलाफ एक महाअभियान शुरू किया, जिसे इतिहास में दिवेर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सुल्तान खान पर भाले का ऐसा जोरदार प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान के कवच को चीरता हुआ उसके घोड़े के पार निकल गया और सुल्तान खान घोड़े सहित जमीन में गड़ गया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। मुगलों की चौकियां एक एक करके ढह गईं। देखते ही देखते महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को दोबारा आजाद करा लिया। अकबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो जीते जी प्रताप को कभी बंदी नहीं बना सका, न ही मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा कर सका। 19 जनवरी 1597 चावंड के जंगलों में एक दुर्घटना के कारण लगी चोट की वजह से मेवाड़ का यह देदीप्यमान सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप के निधन की खबर दिल्ली के दरबार में अकबर तक पहुंची तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। अकबर, जो प्रताप का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी आंखें भी नम हो गईं। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने लिखा था कि प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे, क्योंकि अकबर जानता था कि इस दुनिया से एक ऐसा सच्चा वीर चला गया है जिसने कभी अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वो प्रतीक हैं भारत के उस जज्बे का जो कहता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर आपके मन में अपनी मातृभूमि के लिए सच्चा प्रेम है तो आप कभी हार नहीं सकते। प्रथम भारत के इस विशेष एपिसोड में आज हमने उस वीर को नमन किया है जिसने हमें झुकना नहीं बल्कि लड़ना सिखाया। अगर आपको महाराणा प्रताप के जीवन की यह गौरवगाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर एक भारतीय तक पहुंचाइए। इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जय एकलिंगनाथ या जय हिंद लिखकर हमारे साथ साझा कीजिए। और हाँ, अगर आप भारत के इस गौरवशाली इतिहास को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रथम भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले इतिहास की एक और ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, गर्व से कहिए जय हिंद, जय भारत। ओ नीले घोड़े रा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार राणा थारी डकार सुनने अकबर दूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सुनाड़ो बहतो जाए। चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूना रा खंगाल, राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी।